अभी हम देखेंगे दानियल और राजा नबूकदनेस्सर। राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न में कई अद्भुत दृश्य दिखाई दिए और वो उन स्वप्नों को और उन दृश्यों को देख करके बहुत ही अशांत हो गए और उनकी आँखों से नींद उड़ गई और उन्होंने ज्योतिषियों, तांत्रिकों, शगुन विचारने वालों को और कसदी पंडितों को बुलाया और कहा कि मैंने स्वप्न देखा है और ऐसे दृश्य देखे हैं जिनसे मेरा मन अशांत है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे स्वप्न जो मैंने देखा है वो मुझे बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। जब पंडितों ने, शास्त्रियों ने और शगुन विचारने वाले लोगों ने राजा की ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अजीब लगा और उन्होंने राजा से विनती की कि राजा, आप स्वप्न तो हमको बताइए, तब तो हम उनका अर्थ बताएंगे। राजा ने कहा कि मैं तो स्वप्न नहीं बताऊंगा और तुम्हें स्वप्न भी बताना है और उसका अर्थ भी बताना है। राजा ने कहा, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो मेरे स्वप्न भी बताए और अर्थ भी बताए। उन लोगों ने कहा कि महाराज, स्वप्न का अर्थ और स्वप्न बताना तो कोई मनुष्य का काम नहीं है, ये तो परमेश्वर का ही काम हो सकता है। परंतु आप यदि हमें स्वप्न बताएंगे तो ही तो हम उसका अर्थ बता सकते हैं। राजा ने कहा कि तुम लोग बात को मत बढ़ाओ, बस मैंने कहा है कि मुझे तो स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ, नहीं तो तुम लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और उन्होंने परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार परेशान हो गए। वे लोग अपने देवी देवताओं की भी पूजा करने लगे और उन्होंने सोचा कि हम क्या करें। बार बार राजा से ये स्वप्न पूछने के बाद भी राजा नहीं बता रहे हैं और वे बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने एक राजाज्ञा प्रसारित की कि दरबार के सभी विद्वानों को, तांत्रिकों को, राज दरबार के लोगों को, सबों को नाश कर दिया जाए। और वो लोग दानियल और उसके साथियों को भी ढूंढने लगे कि उनका भी नाश करें। जिस व्यक्ति को ये काम सौंपा गया था उस व्यक्ति का नाम था अर्योक। और अर्योक दानियल के पास पहुंचा और दानियल ने पूछा कि तुम क्यों सबों को नाश करने के लिए तैयार हो। अर्योक ने दानियल को बताया कि राजा ने एक स्वप्न देखा है और वो स्वप्न और स्वप्न का अर्थ बताने वालों को ढूंढ रहे हैं और कोई भी उनका स्वप्न भी नहीं बता पाया और ना ही उसका अर्थ बता पाया। इसलिए उन्होंने राजाज्ञा प्रसारित की है कि हर एक विद्वान को, ज्योतिषियों को, शगुन विचारने वालों को, राज दरबारियों को, सबों को मार डाला जाए। दानियल ने कहा कि ठीक है, अभी किसी को मत मारो और राजा को बोलो कि दानियल आपसे मिलना चाहता है।
और अर्युग जो थे वो राजा के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि जो जवान हम योद्धा प्रदेश से लेकर के आए हैं उनमें से दानियल आपसे मिलना चाहता है। और उन्होंने कहा कि दानियल को बुलाओ। और अर्युग जो थे वो दानियल को राजा के पास ले गए और दानियल ने राजा से कहा, महाराज आप चिरायु हूँ, महाराज आप एक समय निश्चित कीजिए, मैं आपको स्वप्न भी बताऊंगा और उस स्वप्न का अर्थ भी बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है और दानियल अपने कमरे में चले गए और उन्होंने अपने तीनों साथियों को शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया और कहा कि परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो कि परमेश्वर पिता हमें राजा के स्वप्न भी बताएं और स्वप्न का अर्थ भी बताएं। और जब वो लोग प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर पिता ने दानियल को राजा का स्वप्न भी बताया और उसका अर्थ भी बताया। और दानियल ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने मुझे बुद्धि, बल और ज्ञान प्रदान किया और इस रहस्य को मुझ पर प्रकट किया है, ताकि जो हमने आपसे मांगा था वो हमको आपने राजा का स्वप्न और उसका अर्थ भी बताया है। आप धन्य हैं।